हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी में कितने करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है 214 करोड़, 414 करोड़ रुपए, 614 करोड़ रुपए, 814 करोड़ रुपए। सही उत्तर होगा 614 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिससे कृषि सुधारों का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। साथ ही मोदी जी ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक। सही उत्तर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। साथ ही एमडी और सीईओ के पारिश्रमिक पर लगी रोक को भी हटा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 6 सितंबर को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर प्रतिबंध लगाया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। भारत के किस कॉमिक्स हीरो को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ऑप्शन ए जूनियर जी, चाचा चौधरी, छोटा भीम, चीकू। सही उत्तर होगा चाचा चौधरी। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। नमामि गंगे परियोजना वर्ष 2014 में शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण, संरक्षण और कार्यकल्प करना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से किस देश की सरकार ने देश में प्रत्येक मिंक को मारने का फैसला किया है, जिससे कोरोना वायरस को रोका जा सके? ऑप्शन है ताइवान सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार, अफ्रीका सरकार, डेनमार्क सरकार। सही उत्तर होगा डेनमार्क सरकार। डेनमार्क सरकार ने हाल ही में ही देश में मनुष्यों को उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक मिंक को मारने का फैसला किया है। इस समय यूरोप में कोरोना की लहर को देखते हुए इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेत कई देशों ने फिर से पाबंदियां लगा दी है। हाल ही में डेनमार्क ने स्वास्थ्य अधिकारियों को मिंक पालने वाले फॉर्म में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करने वाले वायरस मिले हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम को हाल ही में किसने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? ऑप्शन ए ओलंपिक संघ, हॉकी इंडिया, बीसीसीआई, आईसीसी। सही उत्तर होगा हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ने हाल ही में ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम को नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद को राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने का आदेश दिया था। हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 10 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है विश्व कोकोनट दिवस, विश्व केराटोकोनस दिवस, विश्व कैक्टस दिवस, विश्व फैक्ट्स दिवस। सही उत्तर होगा विश्व केराटोकोनस दिवस। यह केराटोकोनस या केसी कॉर्निया की संरचना का अपघटन यानी कि डीजेनरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्निया है। केराटोकोनस आंख का बढ़ता जाने वाला रोग है, जिसमें कॉर्निया पतला हो जाता है और कोन के आकार में उभरने लगता है। प्रश्न संख्या 7 पर। हाल ही में किसने यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ दिलाई है? ऑप्शन है अनिल बैजल, रामनाथ कोविंद, एम वेंकटेश्वर नायडू, हरिदास पुरी। सही उत्तर होगा रामनाथ कोविंद। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ दिलाई है। वे 3 साल तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। इस वर्ष 26 अगस्त को बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। भारत के किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड। सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला स्थित डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज के निर्माण से सिर्फ प्रतापनगर और टिहरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
हैं प्रश्न संख्या 9 पर निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को अपना अगला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन ए केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, उज्ज्वल फाइनेंस बैंक। सही उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को एचडीएफसी बैंक ने अपना अगला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के ज्वाइन किया है, जहां वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पर कार्य कर रहे थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर हाल ही में कौन से अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए 5वें, 7वें, 13वें, 21वें। सही उत्तर होगा 13वें। हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के बाद आने वाले समय में भारत की शहरी गतिशीलता में एक व्यवहारिक परिवर्तन के सामने आने की संभावना है।